नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, जहाँ पर बेहद खूबसूरत लम्हे हैं, बहुत अच्छे पल हैं। क्योंकि जब विद्यालय का कोई विद्यार्थी नए मुकाम हासिल करता है, तो विद्यालय भी या महाविद्यालय वो भी गौरवान्वित होता है। ख़ासतौर से जो शिक्षक होते हैं या प्रोफेसर हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज एक ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ हैं जो आरडी परेड में हिस्सा लेकर के आए हैं। इनका अनुभव कैसा रहा है और किस तरह से महाविद्यालय ने पूरा सहयोग किया, ये तमाम बातें इनसे करेंगे। पहले तो अपना नाम आप तमाम जो है दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम कपिल राठौड़ है। मैं राजकीय महाविद्यालय इंग्लिश ऑनर्स का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जी। कपिल जी, ये बताएं कैसा अनुभव रहा वहाँ का? क्योंकि एक सपना होता है, खासतौर से एनएसएस के, एनसीसी के जो विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर उन्हें मौका मिले। मेरा अनुभव सर, जब मैंने 7 डे कैंप यहाँ कॉलेज में लगाया, तो हमारे मेरे जो सीनियर थे, मीनाक्षी मैम और आरजू मैम, तो उनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं इस राजपथ पे चलने का मेरे को भी मौका मिले। तो जैसे मुझे पता लगा कि जुलाई में इसकी सिलेक्शन स्टार्ट होती है कॉलेज यूनिट से, तो मेरे को फिर सर से मैंने बातचीत की, मैं सर मेरे को भी ऐसे-ऐसे राजपथ पे चलने का मौका चाहिए। तो सर ने बोला आप भी परेड करो। फिर सर से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला और सीनियर्स ने मुझको अच्छी परेड भी सिखाई। तो उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गया, फिर स्टेट लेवल पे, फिर प्री आरडी में, और फिर आरडी में जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो खुशी तो हुई। और फिर उसके बाद में वहाँ भी एक सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें से 150 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, जिसमें 100 का कंटीजेंट चलता है। तो उसमें भी मुझे खुशी हुई कि मैं उस 100 कंटीजेंट में भी था। जी। तो उसके बाद में मैं सर से भी बातचीत करता रहता था, भी सर मेरे साथ अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है। और वहाँ का अनुभव सर, जैसे भी मैं वहाँ जब मिला उन सभी पूरे भारत से, तो सर आज वो मैं भारत नहीं कह सकता, क्योंकि वो आज मेरा परिवार बन चुका है। क्योंकि हमारी एक अटैचमेंट ऐसी हो चुकी है कि मैं अगर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अगर अरुणाचल प्रदेश तक, मेरा अगर आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा एक साथी मुझे वहाँ जरूर खड़ा मिलेगा। तो मेरा वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और अब जैसे जैसे उम्र भी बढ़ेगी और उनसे भी बातचीत होती रहेगी, तो मैं असंभव प्रयास करूँगा कि उनके सबके पास एक बार जरूर जाके आऊँ। आपका जो है सपना क्या है? क्योंकि एक नया ख्वाब जो आंखों में था, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। क्योंकि वहाँ पहुँचना जो है तमाम विद्यार्थियों का सपना होता है। आप वहाँ पहुँचे, क्या कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में? जब मेरा प्री आरडी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो सर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, भाई आपका क्या मतलब अचीवमेंट रहेगा अगर अगर आप आरडी लगाते हो। तो मेरा वहाँ भी मैंने एक ही जवाब दिया था कि मैं समाज का एक अच्छा नागरिक बन के समाज सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ भी मेरे को कहीं भी जरूरत होगी मेरी किसी भी प्रकार की, तो मैं वहाँ हर वक्त खड़ा मिलूंगा। राजपथ को पहली बार देखा होगा? हाँ, राजपथ को पहली बार देखा जब मैंने वहाँ के काफिले को, प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के काफिले को देखा, तो एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि आज मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे हम पीएम रैली में भी गए 28 तारीख को करियप्पा ग्राउंड में, तो जो हमारे देश के जवान होते हैं वो किस तरह दुश्मन देशों के ऊपर हमला करते हैं, कैसे वो लड़ाई लड़ते हैं, तो मैंने बखूबी अपनी आंखों से देखा, तो बहुत गर्व महसूस हुआ उसको देख के। देश की वीरता और शौर्य की तमाम जो गाथाएं हैं वहाँ पर उस परेड पर नजर आती हैं। किस तरह से हमारा देश जो है आगे बढ़ता है और कैसे कैसे वीर जवान जो है देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, वो चीजें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ा खुशी के पल हैं कि हम लोग जो है, हमारा वैसे तो पीछे 2 साल से गर्ल्स जो है जा रही थी, हमारी बेटियां जो हैं हर बार, अब की बार पहला लड़का जो है महाविद्यालय से इस परेड में भाग ले रहा है। मैं आपको थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि भाई एकमात्र ऐसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएस जो आरडी परेड में पार्टिसिपेट करती है। अदरवाइज सारे की सारी जो है कहीं ना कहीं बेल्ट सर्विसेज ही हैं। और इस एक जो बच्चा पूरे साल या पूरे 3-4 साल जो है सामाजिक कार्यों में रहता है और सब चीज, तो उसको भी सरकार जो है ये एक मौका देती है कि वो पूरे भारत को एक टाइम में जान सके और इस परेड के विभिन्न सत्रों में वो भाग लेके, क्योंकि अलग अलग तरह से जैसे स्टेट लेवल पे, फिर रीजन लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे पूरे भारत का जो है ना, मैं बच्चों को कई बार बताता हूँ कि आप चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो, कुछ भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये अनुभव जो लोगों को जो इकट्ठे हुए हैं वो नहीं आप देख सकते। तो ये इनको बड़ा ही अच्छा एक्सपोजर और उनकी दिमागी रूप पे जो एक पूरे भारत की छवि बनी होगी कि सब लोग हर उतना ही जरूरी, अगर उत्तर प्रदेश है उतना ही दमन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये 100 लोग पूरे नहीं होते। तो आप लोग देखेंगे कि इसने पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चे जो है ना फिजिकली भी और एक इस
परेड का एक बेनिफिट ये रहता है कि बच्चों का जैसे वैसे आगे आ जाते हैं, मतलब दिख जाते हैं। नहीं तो छोटे छोटे कार्य इनके चलते ही रहते हैं। उस तरह की रिकॉग्निशन एक तरह से परेड ने जो दी है बच्चों को, और एक तरीके से जो इनका कहीं ना कहीं बेल्ट के प्रति लगाव होता है या उस तरह की सर्विसेज का जो लगाव होता है, एनसीसी की जो कमियां होती हैं जो हमारे एनएसएस के बच्चे अनुभव करते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, पर तो वो ये पूरा करता है और बच्चे जो हैं आगे से आगे इसी तरह से भाग लेते रहे। तो मैं जो है ना, आज का प्रोग्राम का कारण यही था। क्योंकि जब कोई एक अचीवमेंट जो लेता है कोई भी, अगर हम उसको सम्मानित करें तो बाकी लोगों के अंदर भी जो है उस तरह के कार्य करने की एक तरह से भावना बढ़ती है। डॉक्टर साहब, कैसा अनुभव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर से कपिल? जैसे कि एक क्रिकेट में हमने देखा है कि एक बॉलर अगर लगातार एक विकेट लेता है, फिर 2 लेता है और तीसरी लेता है तो उसको हैट्रिक कहते हैं। तो आज हमारे राजकीय महाविद्यालय की हैट्रिक हुई है और वो कपिल राठौर की वजह से। तो 3 बार लगातार हमारे राजकीय महाविद्यालय से बच्चे आरडी परेड पे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव होने का विषय है। बिल्कुल। कपिल, ये भी मैं जानना चाहूँगा, जब यहाँ आप आए वो अनुभव लेकर के, तमाम आपके जो साथी रहे होंगे, आपके सहपाठी रहे होंगे, उन्होंने आपसे अनुभव साझा किया, कैसा उनका जो है वो अनुभव? तो सर मैंने सभी के, मैं बातचीत तो करता रहता था, वहाँ भी मैंने कई बार वीडियो कॉल भी की अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे साथ यहाँ परेड भी जिन्होंने परेड की उनके साथ में मैंने वीडियो कॉल की, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और वो किसी कारणवश नहीं जा पाए, उनको मैं भी सोचता हूँ कि अगली बार वो भी जाएं। और जैसे भी अब मेरे जो आगे जूनियर्स अगर होंगे कोई कॉलेज से, मैं जरूर चाहूँगा कि एक नेक्स्ट टाइम भी हमारे कॉलेज से एक आरडी का स्टूडेंट निकले। बिल्कुल। आरडी में शामिल होने के लिए आपने महसूस किया होगा कि वहाँ जो ट्रेनिंग दी गई आपको, क्या जो है विद्यार्थियों को और सीखने की ज़रूरत है या किस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है कि वो उसका हिस्सा बन पाए? सर जैसे अभी हम यहाँ परेड करते थे तो लगभग 2-3 घंटे ही चलती थी। तो वहाँ हमारा स्टेमिना इतना किया गया कि हम पूरे दिन में 16 से 17 किलोमीटर की परेड डेली करते थे और कंटिन्यू। फिर उसके बाद में कल्चरल टाइम, फिर एकेडमिक सेशन, बहुत कुछ होता था। लगभग ये सोचो कि हम रात को 12-1 बजे सोते थे और फिर 3 बजे फिर उठना होता था। तो उसके बाद में उसका जो अनुभव था, जब वहाँ से 1 महीने बाद में जब पता लगा कि 1 महीना हमारा निकल चुका, 31 तारीख को जब मैं वहाँ आया तो ये पता ही नहीं लगा कि ये महीना निकल कैसे गया। लेकिन वहाँ बहुत खुशी थी, आंखों में गम भी था कि हम अब सब बिछड़ रहे हैं। तो उसके बाद में फिर अनुभव हमारा बहुत ही, मतलब कहते हैं, अच्छा रहा। और आगे भी चाहूंगा कि हमारे कॉलेज से ऐसे निकले और कॉलेज का नाम रोशन हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।